नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से आज फिर हाजिर हूं ओवैसी और उसके पूरे जो चुटपुटिया हैं उनकी टपाटप बजाने, पीछे झाड़ू डालकर मोर बनाने। लेकिन आज कोई आरोप नहीं लगेगा, आज दिखाया जाएगा केवल सबूत। बहुत उंगली कर रहे थे ना 2 दिन से तुम लोग की सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ, तो झोपड़ी वालों और भड़वों ये लो सबूत मैं देने जा रहा हूं। क्यों कहा जाता है कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही एमआईएम के पदाधिकारी हैं। आपको सुन के तो आश्चर्य लग रहा होगा कि विनय दुबे आज क्या बात कर रहा है, लेकिन आज मैं कोई बात ही नहीं करूंगा। आज मैं सीधा सबूत देना चाहूंगा। बनारस जिले का, जिसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, बनारस जिले का जो जिला अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, पदाधिकारी रहा है। आपके स्क्रीन पे ये जो फोटो दिख रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी बड़ी सी मुस्कान लेके मुस्कुरा रहे हैं, इसमें जो ब्लू घेरे में एक आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये है एमआईएम का बनारस का जिला अध्यक्ष। अब एक बात बताओ मजलिस वालों, एमआईएम के कार्यकर्ता और खास तौर पे प्रदेश कार्यकारिणी और ओवैसी साहब, क्या आपको अपने मजलिस के अंदर, अपने कौम के अंदर एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको आप जिला अध्यक्ष बनाने के काबिल समझो? एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उठा के आपने जिला अध्यक्ष बनाया तो आपके लिए काम करेगा वो? क्योंकि आप दोनों की जो मिली जुली साठगांठ है ना, उसका ये काला चेहरा है जिससे आप मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। इसका नाम मिराज है और ये एमआईएम का जिला अध्यक्ष है। अगर गलत लग रहा है तो आप प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके पूछ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेगा, मुसलमानों के खिलाफ बात करेगा और एमआईएम ऐसे ही आदमी को जिला अध्यक्ष बना देगी जिसके बूथों पर एमआईएम को वोट नहीं पड़ा। लेकिन मैं हकीकत दिखाऊंगा, मानना न मानना आपकी मर्जी है। मैं दिखा रहा हूं सामने गड्ढा, अगर गिरना है तुम्हारी मर्जी, हड्डी तोड़ो, मेरे बाप का क्या जाता है। मैं बैठा हूं एसी रूम में आराम से, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो मेरा फर्ज है वो निभाऊंगा। किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी की पिछवाड़ा जले तो जले। विनय दुबे हकीकत दिखाता आता है, मुझे किसी की फर्क नहीं पड़ता। देख रहा हूं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इसको अनफॉलो करे। बे निकलो बे, विनय दुबे को चुनाव में नहीं लड़ना है कि उसको फॉलोवर की जरूरत है, उसको वोटों की जरूरत है। रखो तुम्हारे पास, अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, उससे घर ना चलता मेरा। मेहनत करता हूं, रोटी खाता हूं, तुम्हारे जैसा हराम का नहीं खाता हूं। वैसी वालों हराम का क्यों आता हूं उस पर भी बता रहा हूं। पहले तो देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनका जिला अध्यक्ष होता है। दूसरा, ये क्यों केवल मुसलमान जो कैंडिडेट, जो स्ट्रांग कैंडिडेट है चाहे किसी पार्टी में हो, ये उसके खिलाफ ही क्यों उम्मीदवार उतारता है? इनका तो ये कहना है ना, मुसलमानों को, कौम के रहनुमाओं को, कौम के लिए जो काम करे उसे साझेदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये ऐसे ही मुसलमानों के विरोध में अपने उम्मीदवार उतार के उनको क्यों हरवाता है? अब आप पूछ रहे हो ये कैसी बातें हैं, तो मैं सबूत दे रहा हूं। 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए। मैं केवल 2 सीटों की बात करूंगा खास तौर पर। पहली सीट है चांदीवली विधानसभा, जहां से कांग्रेस के मोहम्मद आरिफ नसीम खान लगातार 3 बार जीतते रहे, मंत्री रहे, बहुत बढ़िया काम मुस्लिमों के लिए किया। 2019 में बहुजन वंचित आघाड़ी और एमआईएम का अलायंस होता है। चांदीवली विधानसभा में ये अपना उम्मीदवार उतारते हैं अब्दुल हसन खान। अब्दुल हसन खान भाई को मिलते हैं 8,876 वोट, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। चांदीवली के मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो कि कांग्रेस के बढ़िया लीडर हैं, एक बढ़िया काम करता है, लोगों के अंदर इज्जत है, उनको मिलता है 85,470 वोट। लेकिन यहां पर जीत जाता है शिवसेना का उम्मीदवार दिलीप लांडे, जिसको मिलते हैं 85,879 वोट, 879 वोट्स। आपको पता है आरिफ नसीम खान कितने वोटों से हारे थे? 409 वोटों से। और एमआईएम को कितना वोट पड़ा था? 8,876। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी सीट से लगातार नसीम खान जी 4 बार जीते, 3 बार जीते। मजबूत उम्मीदवार मुस्लिम था, एमआईएम ने 8,000 वोट काट के उसको केवल 409 वोटों से हरवा दिया।
ये है मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी साहब का असली चेहरा। आइए दूसरी सीट पे चलते हैं। बांद्रा पूर्व विधानसभा जो है, वहां से जिशान सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी के लड़के हैं, कांग्रेस के बढ़िया लीडर रहे, मुसलमानों के बीच में अच्छी पैठ रखते हैं। जब भी मुसलमानों के ऊपर दिक्कत आई, बाबा सिद्दीकी परिवार और जिशान भाई ने जी तोड़ मेहनत की। बांद्रा पूर्व की सीट से जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, उसमें जिशान सिद्दीकी भाई को मिलते हैं 38,337 वोट। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलते हैं 32,547 वोट। और एमआईएम अपना कैंडिडेट इनके सामने उतारती है मोहम्मद सलीम कुरैशी को, जो 12,594 वोट पाता है। जिशान सिद्दीकी भाई केवल 5,790 वोटों से जीते थे। एक मजबूत उम्मीदवार, मुस्लिम चेहरा, जो मुस्लिमों के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता आया है महाराष्ट्र में, उसको हराने के लिए एमआईएम ने 12,000 वोट काटे। लेकिन फिर भी जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी के कामों की वजह से वो अपनी सीट बचा पाए। केवल 5,790 वोटों से वो जीते। अगर इनको मुसलमानों को साझीदारी देना है, हिस्सेदारी देना है, तो जो मजबूत मुस्लिम चेहरे हैं उनको क्यों हराया? ये तो केवल 2 उदाहरण है सिर्फ महाराष्ट्र के। पूरे जहां जहां पर बिहार हो, चाहे आप उसके बाद में उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बहुत सारी लिस्ट है। ये केवल उम्मीदवार वहां उतारते हैं जहां पर दूसरी पार्टियों के बढ़िया मुस्लिम उम्मीदवार जो हमेशा जीतते हैं या जो अच्छा काम किया है, केवल उनको हरवाने का काम किया वोट काट के। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका एक ही मंशा है, नोट बनाना, पैसा बनाना। पैसे के लिए तो एक घाघरा उठा के कहीं पर भी नाचेंगे। हमने देखा उत्तर प्रदेश चुनाव में कहीं कहीं एक बार भी नहीं गए। और मुबारकपुर सीट जो कि गुड्डू जमाली का था, बड़ा पैसे वाला इंसान, मुंह मांगा पैसा फेंका, तो सुबह ओवैसी साहब नाच रहे हैं, शाम को ओवैसी साहब नाच रहे हैं, फिर अगले दिन सुबह ओवैसी साहब नाच रहे हैं, फिर शाम को ओवैसी साहब नाच रहे हैं। न केवल ओवैसी साहब, पूरा का पूरा एमएम पार्टी गुड्डू जमाली के तलवे चाट रहा है। वहां पे घाघरा उठा के भांगड़ा डांस चालू है, सुबह शाम गुड्डू जमाली गुड्डू जमाली। क्यों मालूम है? क्योंकि मोटा पैसा मुंह पे मारा था ओवैसी के। और असली खेला तो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का। मैं ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत अच्छा मित्र हूं। अखिलेश जी से अच्छी मुलाकात, बातें होती हैं। जब ओवैसी की गठबंधन की बात थी तो मैंने खुद ये कहा था उन दोनों से, यहां तक कि मेरे दोस्त हैं अच्छा वारिस पठान भाई, उनसे कहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस कर लीजिए। इनको चाहिए थी 100 सीटें। समाजवादी गठबंधन राजभर जी ने 10 सीटों का ऑफर दिया और ये कहा था कि आप 10 सीटें लीजिए, लड़िए, 10 की 10 आप जीतेंगे और सीधा आपको कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा, अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय दिया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हित के लिए काम करिए। लेकिन इनको 10 सीटों में पेट में पचन नहीं थी, क्योंकि नोट नहीं बनता था ना 10 सीटों में। कैसे नोट नहीं बनता था, आइए समझाता हूं सबूत के साथ। ये नोटों पे क्यों भागते हैं, पैसों में क्यों बिकते हैं, ओवैसी वाले दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे एमआईएम लड़ी। एक बार अगर आप नामांकन फॉर्म भी लेने जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए मिनिमम देने हैं। ये फीस है, हर पार्टी लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओवैसी भी लेता है। 10,000 रुपए एक उम्मीदवारी का पार्टी में पहले जमा करना होता है आवेदन शुल्क के नाम पर। ये तो उसका हो गया जिसको फॉर्म मिला, जिसने आवेदन किया उसको भी जमा करना है। मैं केवल 100 सीटों का आंकड़ा और हर सीट का 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया पार्टी ने ऐसे ही बना दिया केवल आवेदन करते करते। क्या प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी ये बताएगा वो 10 लाख रुपया किन कार्यकर्ताओं पे खर्चा किया गया? आप बोलेंगे हेलीकॉप्टर में खर्चा किया। भाई साहब रुकिए, हेलीकॉप्टर का पैसा उम्मीदवार ने भरा। आपकी जो डिजिटल गाड़ियां घूम रही थी उसका पैसा उम्मीदवार ने भरा। यहां तक कि पार्टी ने अपनी तरफ से न झंडा दिया, न बैनर दिया, न कुछ दिया, न टोपी दिया, न साफा दिया। सारा का सारा उम्मीदवार ने पैसे भर कर खरीदे। जिस पार्टी ने उम्मीदवार को एक झंडा तक न दिया, वो 10 लाख रुपए पहले ही गटक के खा गई। उसके बाद 1.25 लाख रुपया प्रति घंटा के हिसाब से हेलीकॉप्टर के पैसे लिए गए, जबकि नॉर्मली चार्जेस 60,000 रुपए के आसपास पड़ता है पर घंटे का। ऊपर का जो 50-60 हजार रुपया प्रति घंटे का जो पैसा था वो किसके पेट में गया?
क्या प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी या ओवैसी साहब बताएंगे कि कितना वो बांध के हैदराबाद लेके चले गए, जब सारा चीज का पैसा एक सुई से लेके बैनर, पोस्टर, झंडा, टोपी, साफा, यहां तक कि आपके गाड़ी का डीजल भी उम्मीदवार ने भराया, तो पार्टी ने खर्चा क्या किया, वो पैसा लेके किया क्या? जाइए पूछिए अपने प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारिणी से और ओवैसी से कि कितने पैसे में बिके थे मुबारकपुर में। मेरी सूत्रों के जानकारी के हिसाब से 30 लाख रुपया मुबारकपुर में गुड्डू जमाली ने फेंका था मुंह पे इनके। 10,000 तो मैंने भी भीग दिया इनको। तो मुझे एक बात बताइए, कितने पैसे चाहिए? मैं जो कहता हूं हमेशा कि ओवैसी साहब, मुंह मांगा पैसा दूंगा मैं। मेरे बच्ची की जब शादी होगी ना, आपको दरवाजे पे खड़े होना है। मेरे बाराती जो आएंगे, मेरे मेहमान जो आएंगे ना, उसका दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करना है। मुंह मांगा पैसा देगा विनय दुबे, हेलीकॉप्टर भी देगा तुझे आने के लिए अपने खर्चे पे। बोल, पैसा बोल। और ये जो एविडेंसेस मैंने दिए हैं ना, ये आप गूगल पे जाके चेक कर लीजिए, मुझ पे मत विश्वास करिए, गूगल कर लीजिए। चांदीवली विधानसभा, बांद्रा ईस्ट विधानसभा, पूछ लीजिए प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके, डॉक्टर पवन आम्बेडकर जी को फोन कर करके 10,000 रुपया जो लिया गया है प्रत्याशियों से, उसका कहां खर्चा किया गया है। और घबराइए मत, अभी हेलीकॉप्टर का जो खर्चा दिखाया है ना एमआईएम पार्टी वालों ने, उसका चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ये अपलोड करेंगे कि हमने हेलीकॉप्टर में प्रति घंटा कितना खर्चा किया, क्या खर्चा किया, वो भी उठा के आप लोगों के सामने रखूंगा। 1.25 लाख रुपए का रेट उम्मीदवारों से लिया गया हर घंटे का। अब देखना ये है, ये चुनाव आयोग को कितना पैसा दिखाते हैं, प्रति घंटे के हिसाब से कितने की बिल लगती है। अगर 60-70 हजार रुपया प्रति घंटा भी दिखाए तो 50,000 रुपया एक घंटे का मुनाफा ओवैसी अपनी जेब में डालकर हैदराबाद लेके गया। किसका पैसा था ये मुसलमानों का पैसा था। वो मुसलमान जो अपने कौम के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है, वो मुसलमान जो आप पे विश्वास करता है, और आप बदले में क्या देते हैं उसे? गद्दारी, उसके भरोसे को तोड़ते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे फॉलोवर रहे न रहे, मैं हमेशा हक की बात करता हूं, सच बात करता हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को आज हरवा के, आज उनकी जो हालत है देश के अंदर, उसकी असली वजह ओवैसी है। आज देश में जो हिंदू नफरत करता है ना मुसलमानों से, वो केवल ओवैसी की वजह से करता है, क्योंकि उसकी बोली गई बोली की वजह से ये मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा होती है देश में। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए कैंसर है, वैसे ही कट्टरपंथ विचार रखने वाली भारतीय जनता पार्टी जैसी ही एमआईएम भी इस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। अगर अच्छा हुआ भगवान ने मुझे मदद किया, अगर मैं इनके करीब ना आता तो शायद मैं भी अंधकार में रह जाता और मैं ऐसी ताकत को बढ़ावा देता जो इस देश को नुकसान पहुंचा रही है, अपने कौम को नुकसान पहुंचा रही है। यार, कम से कम इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी, जो अपने कौम के साथ सिर्फ चंद नोटों के लालच में बिक जा रहा है, गद्दारी कर रहा है, उससे क्या अपेक्षा करेंगे। और जिसको अभी भी ओवैसी पे विश्वास रखना है, रखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। आने वाला भविष्य तुम्हारा सुखी हो, परिवार तुम्हारा सुखी हो। और जब भी किसी मुसलमान भाई पे, किसी हिंदू भाई पे प्रॉब्लम आएगी ना, मैं नहीं देखता कौन सी पार्टी से है वो, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी है। नुकसान चाहे जिसी का हुआ, 100 उम्मीदवार में से केवल 4 या 5 उम्मीदवार हिंदू थे, बाकी तो सब मुस्लिम ही थे, जिनका पैसा लूट के ओवैसी भागा है, जिसका पैसा ओवैसी ने खाया है, उनके लोगों ने खाया, पदाधिकारियों ने खाया है। अगर उसी पैसे से किसी कार्यकर्ता के हाथ पे 500 रख देते ना, विनय दुबे को सुकून मिलता। लेकिन आप तो उनसे साथ भी गद्दारी कर गए। इतनी गिरी हुई राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करती जितना गिरा हुआ एमआईएम कर रही है, अपने ही कौम के लोगों के साथ गद्दारी। छी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।